So hello guys, Jai Hind. Welcome back to our channel Math Sets. So today in this video I would like to teach you the continuity of the function. In the previous video I taught you the limit of the function, which is very important to understand the continuity of the function. So let's start the video by defining what is continuity. So continuity है क्या ये मैं आपको बताता हूँ. एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है वो आप देखेंगे. जैसे कि y इक्वल्स टू fx है, ये फंक्शन तभी कंटिन्यूअस है जब इसका ग्राफ कंटिन्यूअस है. मतलब जब इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. मतलब कि इफ ग्राफ इज कंटिन्यूअस which means कंटिन्यूअस ग्राफ का मतलब होता है कि नो गैप इन द ग्राफ एंड नो जंप इन द ग्राफ. सो गैप नहीं होना चाहिए ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे इस फंक्शन का, और जंप नहीं होना चाहिए जब इस फंक्शन का आप ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो ये गैप और जंप है क्या देखते हैं. चलिए, ये आपका जब आपने ग्राफ प्लॉट किया ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, लेकिन अब जब इसमें एक ये गैप आ गया, ये आपका गैप आ गया, मतलब इस वैल्यू पे, इस एक्स की वैल्यू पे आपका जो फंक्शन होगा वो डिफाइंड नहीं होगा. और आप देख लेते हैं जंप क्या होता है. जंप होता है आपका, जैसे कि आपने ग्राफ बनाया और ये मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये कोई फंक्शन का ग्राफ है. तो अब इसमें क्या है, यहां पर अब जंप आ गया, यहां पे क्या आ गया आपका जंप आ गया है. मतलब कि क्या आपका जंप है, मतलब कि इस वैल्यू पे, मतलब इस वैल्यू पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. अब देखते हैं ये क्या है, ये है गैप. आपको मैं दोनों चीज समझाता हूं. जब अगर आपका गैप रहेगा तो वो कंटिन्यूअस नहीं है, जब आपके ग्राफ पे जंप रहेगा वो कंटिन्यूअस नहीं है. गैप का मतलब होता है कि एफ एक्स जो है आपका डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड. एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड. एंड जंप का मतलब है कि लिमिट एट दैट वैल्यू. जैसे कि ये कोई वैल्यू है, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड. मतलब कि यहां पर इसकी लिमिट डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जब आपको मैंने पिछली वीडियो में लिमिट सिखाया था, लिमिट कैसे निकालते हैं, तो आपको इधर से टेंडिंग करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड से टेंड करना होता है एक ही तरफ, और आपको राइट हैंड साइड से टेंड करना होता है एक ही तरफ. और जब आप टेंड करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से जब टेंड करेंगे एक ही तरफ तो आपकी वैल्यू बढ़ते 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 यहां पर आएगी, और यहां पर इसकी वैल्यू मान लीजिए कुछ m है. और जब राइट हैंड साइड से आएंगे तो यहाँ ये ग्राफ है, तो आपकी वैल्यू इस डायरेक्शन पे आप चलेंगे, और जब इस डायरेक्शन चलेंगे तो आपकी वैल्यू आप देखेंगे कि कहां पहुंचे, आप n में पहुंचे. तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वली नहीं है, m और n अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो आपकी यहाँ पे लिमिट डिफाइंड नहीं होगी, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करेगी. लिमिट नॉट डिफाइंड, लिमिट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट लिख लीजिए. लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट. यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL is not equals to RHL. Means if a graph has gap or a jump, then it will not be continuous. So इसी से हम कंटिन्यूटी कंडीशन में पहुंचेंगे. वो क्या होगी, चलिए देख लेते हैं कि आपकी कंडीशन क्या होगी. सो आपकी जो मैंने आपको समझाया कि गैप नहीं होना चाहिए और जंप नहीं होना चाहिए एक ग्राफ में, एक फंक्शन के ग्राफ में, तब आपकी क्या होगी, वो कंटिन्यूअस नहीं होगी. तो जैसे कि आपने देखा कि लिमिट होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए उस पॉइंट पर. सो जैसे कि ये लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए. यहां पे a क्या है, ये a आपका है, a इज द वैल्यू इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ x, इन द डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ x. ये a की वैल्यू क्या है आपकी, डोमेन में आती है उस फंक्शन के.
तो अब यहां से आपने देखा कि ये आपकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हो गई, जो मैंने आपको समझाया था कि आपको गैप नहीं होना चाहिए और जंप नहीं होना चाहिए। गैप क्यों आएगा? जब एफ ए ना हो, उस एफ ए डिफाइंड ना हो उस पॉइंट के लिए, उस ग्राफ के लिए, उस पॉइंट के लिए। और ये क्या आपका, ये आपका और कुछ नहीं, ये आपका लिमिट हो गया, लिमिट ऑफ फंक्शन। ये आपका क्या हो गया? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये आपके हो गए लिमिट ऑफ द फंक्शन और ये तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और ये दोनों बराबर होने चाहिए एक कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। सो आपको मैंने लिमिट ऑफ द फंक्शन पिछली वीडियो में सिखाया था, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से क्लियरली अंडरस्टूड करने के लिए। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में भी एक जनरलाइज तरीके से जल्दी से बता देता हूं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन होती क्या है। सो जैसे कि आपने ये कोई है, ये आपको कोई कर्व है, तो अगर ये कोई ए वैल्यू है तो इसकी एम है वैल्यू, तो इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे? इसकी लिमिट निकालेंगे आप जब आप ए पे टेंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपकी वैल्यू यहां से बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर आपकी यहां पे जब आप लेफ्ट मोस्ट पर आ जाएंगे ए के, तो आपको क्या वैल्यू दिखेगी? एम की वैल्यू दिखेगी, ये एम की वैल्यू दिखेगी आपको। और जब आप राइट से आएंगे तो आप जो आप एकदम एक एकदम पास वाली राइट में आप आ जाएंगे, तो आपको कौन सी वैल्यू दिखेगी? एम की दिखेगी। जितना आप टेंडिंग क्लोजर कर देंगे तो आपको एम की वैल्यू दिखने लगेगी। तो इसी को बोलते हैं आपकी लिमिट एग्जिस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू एम है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अगर इस ग्राफ में जंप आ जाता तो आपकी एम और एन दो अलग अलग वैल्यू होती, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों अलग होती अगर ग्राफ में क्या होता? जंप होता। लेकिन इसमें जंप नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर मान लीजिए अगर इस ग्राफ में हम ये कर देते, यहाँ पे ये गैप आ जाता, और तब हम बोलते कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। यहां पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि यहां पर आप जब यहां पर चलेंगे आप, तो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिमिट डिफाइंड है। तो इसीलिए यहाँ पे लिमिट डिफाइंड है लेकिन फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे लिमिट ऑफ द फंक्शन विल बी नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो अगर आपके फंक्शन डिफाइंड नहीं किसी वैल्यू पे, तो ये मतलब नहीं है कि वहां पे लिमिट भी नहीं होगी। लिमिट होगी। लिमिट कहां नहीं होगी? जहां पर आपका ग्राफ में जंप आएगा। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि मैंने आपको जल्दी से बता दिया कि लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, लेकिन मैं तब भी बोलूंगा आपको एक पिछली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझाया है। तो चलिए देखते हैं आप कि कंटिन्यूअस फंक्शन कब नहीं होता, मतलब डिसकंटिन्यूअस कब होता है। जब आप डिसकंटिन्यूअस देखेंगे तो आपको कंटिन्यूअस पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो आपने केवल कंडीशन देखी और ये क्यों होता है आपने देखा। अब आपको मैं दिखाता हूं एक प्रैक्टिकल डिसकंटिन्यूटी का, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों होता है कंटिन्यूअस कोई ग्राफ, जब आप डिसकंटिन्यूटी समझेंगे। तो जैसे कि मैं 4 ग्राफ बना के दिखाऊंगा अलग अलग टाइप के। ये एक हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा। सो अब इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होगा, मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ठीक, और यहाँ पे वैल्यू इसकी डिफाइंड है, और ये वैल्यू है ए, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है आपकी मान लीजिए एम है, और यहाँ पर आपकी एल है, ठीक है। तो अब इस पे क्या देखेंगे हम लोग? इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं। यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पे नहीं है, इस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफाइंड है। तो आपका फंक्शन क्या है? आपका फंक्शन मान लीजिए एक्स है, ये आपका डिफाइंड है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका फंक्शन ए पे डिफाइंड है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ये कोई आपका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये आपका एफ ए डिफाइंड होगा और इसकी वैल्यू होगा एल, और ये होगा डिफाइंड। अब मैं आपको केवल डी लिख देता हूं, ये डिफाइंड है, ठीक है। और फिर इसकी लिमिट देखते हैं। अब इसकी लिमिट भी आपकी डिफाइंड है, क्योंकि यहां पर आप जब यहां से आएंगे और यहां से आएंगे, मैंने बोला था लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। यहां पे एम के बराबर आएगी तो लिमिट भी आपकी एग्जिस्ट कर रही है और बराबर है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स आपकी एम के बराबर है। लेकिन यहां पे देखिए, अब लिमिट और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, लिमिट ऑफ द फंक्शन
और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एल है और यहाँ पर एम है, तो इसीलिए ये ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्योंकि हमने कंडीशन देखी थी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। किसके लिए, कंटिन्यूअस के लिए। लेकिन इसीलिए यहाँ पर एम और एल दोनों अलग वैल्यू है, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अब हम देखते हैं दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या कहता है कि आपका ये है और मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, और ये ए वैल्यू है और यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ है, इसकी वैल्यू कुछ है, ये एल है, ये एम है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसका फंक्शन जो डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ ए इज डिफाइंड, दैट विल बी एम डी, बट लिमिट विल नॉट बी डिफाइंड। क्योंकि मैंने आपको समझाया था जब भी ग्राफ में जंप आएगा, मतलब बड़ी वैल्यू का ब्रेकेज आएगा, तो तब क्या होगा, आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एम है और इसकी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एल है, तो इसीलिए आपकी लिमिट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आपका नॉट एग्जिस्ट, एन लिख दे रहा हूं, नॉट एग्जिस्ट। फिर आप इस वैल्यू पर आते हैं, इसमें क्या होगा आपका, ये आपका किसका ग्राफ है, ये आपका tan x का ग्राफ है। तो इसमें क्या होगा, आपका कि इसमें जब आप फंक्शन निकालेंगे, फंक्शन ए भी डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इन्फिनिटी पे अप्रोच, तो इसीलिए आपका फंक्शन इसका डिफाइंड नहीं होगा, फंक्शन इसका डिफाइंड नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग नॉट डिफाइंड, एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसकी लिमिट भी अनडिफाइंड होगी, क्योंकि इसकी जो लिमिट है एक्स टेंड्स टू ए जब कर रहे हैं, एक्स टेंड्स टू ए, तो हमारा जो इन्फिनिटी पे आ रही, तो क्या है, इन्फिनिटी पे आ रही है आपकी लिमिट, तो वो भी अनडिफाइंड है। तो ये भी आपकी अनडिफाइंड है, एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अनडिफाइंड। सो इसमें आपका ये नॉट डिफाइंड है और यहां भी आपका नॉट डिफाइंड है। एन रिप्रेजेंट क्या करेगा, नॉट डिफाइंड। मैंने यहां पे क्या करा है, ये नॉट एग्जिस्ट है, तो आप लिख लीजिए यहां पे यू अनडिफाइंड के लिए, यू अनडिफाइंड, ठीक है। U will represent undefined and N will represent not exist। तो अब लास्ट फंक्शन देखते हैं क्या होगा। ये फंक्शन है मान लीजिए, और यहां पर आपका आ गया क्या, गैप आ गया। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा, जो फंक्शन ऑफ x है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फंक्शन ऑफ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, n नॉट एग्जिस्ट। इसकी कोई वैल्यू नहीं, गैप है यहाँ पर, ब्रेक आ गया, लेकिन आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कोई सर्टेन ए वैल्यू है, लेकिन आपकी यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट x टेंड्स टू a f x will exist and that value will be equals to m। सो आपने देखा कि मैंने आपको 4 ग्राफ समझाए कि फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आपकी कंटिन्यूटी की मैंने आपको कंडीशन बताई, फिर आपको मैंने बताया कि डिसकंटिन्यूअस कब होंगे ग्राफ। तो ये 4 कंडीशन आपके डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दी कंटिन्यूटी क्या होती है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।